19 दिसंबर जहां 141 विपक्षी सांसदों को दिल्ली में निलंबित कर दिया गया सदन से और जोरदार हंगामा हुआ, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। ये अहम बैठक मानी जा रही है। इसमें 28 दलों के जो नेता थे वो शामिल हुए और एक बड़ी चर्चा हुई और जो 10 मोटी मोटी बातें जो निकलकर सामने आई है वो आपको बताएंगे। सबसे पहला ये कि इस बैठक में ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है केजरीवाल, इन दोनों ने प्रस्ताव रखा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम फेस मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाए, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है। इनको लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी क्योंकि एक दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साउथ में इनकी अच्छी खासी पहचान है और कांग्रेस में जब से अध्यक्ष बने हैं लगातार इनको लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस में जो विपक्षी नेता है, जो राहुल के अगेंस्ट भी माने जाते हैं, कुछ जो राहुल को पीएम कैंडिडेट नहीं मान सकते, वो खड़गे को प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वही बनेंगे। खड़गे ने भी ये बात कही है कि हालांकि चुनाव के बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री हमारी तरफ से कौन बनेगा, लेकिन फिलहाल जो प्रस्ताव रखा गया ममता बनर्जी और केजरीवाल की तरफ से वो खड़गे को लेकर रखा गया। ये पहली बात हो गई। इस मीटिंग में दूसरी चीज जिस पर बात की गई वो थी सीट शेयरिंग को लेकर। ये कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग को लेकर भी लगभग चर्चा पूरी हो जाएगी और फैसला कर लिया जाएगा कि आखिरकार गठबंधन का 2024 को लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तीसरी जो बात निकलकर सामने आई है वो है 31 जनवरी को कि हो सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त साझा रैली की जाए पटना में 31 जनवरी को। ये भी बात सामने आई है। चौथी बड़ी बात इसमें निकलकर ये आई कि यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया 141 सांसदों की सस्पेंशन को लेकर। यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। खड़गे ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और कहा कि एक तरीके से जो सरकार की तरफ से ये रवैया है ये तानाशाही है। साथ ही कहा गया कि ये विपक्ष मुक्त संसद चलाने का एक तरीके से अधिकार दिखाया गया है। ये भी कहा गया कि बीजेपी इस तरीके की हरकत इसीलिए कर रही है ताकि धड़ाधड़ जो बिल पास किए जाए उसमें विपक्ष कहीं शामिल ना हो, कोई बहस ना हो और लगातार बिल पास कर दिया जाए। अगर बिल की बात हो तो आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में हंगामे के बीच में टेलीकॉम बिल 2023 पेश किया गया। उसके अलावा जो 3 आईपीसी एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी के बदले जो 3 नए कानून बनने थे वो भी पेश कर दिए गए हैं। अब ये जानकार मान रहे हैं कि क्या विपक्षी सांसदों की, जो कि इतनी बड़ी संख्या में है, लगभग 90 से 95 सांसदों की गैर मौजूदगी में इन बिलों को पेश कर दिया जाएगा। विपक्ष फिलहाल यही अनुमान लगा रहा है कि यही बीजेपी की प्लानिंग है। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी नेता है ये चाहते हैं कि बिल पेश ना कर किए जाए। जो संसद में बिल पेश किए जा रहे हैं हमारी तरफ से उसमें बाधा डालने की इनकी कोशिश है। ये राजनीति को गरमा रहे हैं। जो संसद चूक का मामला, संसद सुरक्षा में जो सेन का मामला बीते दिनों सामने आया, 11 दिसंबर को 2 अज्ञात लोग संसद में घुस आए और वहां पर हमला किया गया, उनको पकड़ लिया गया। इसी मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था केंद्र सरकार से और खड़गे ने भी ये बात साफ कही कि हमारी मांग यही थी कि एक बार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी सामने आकर इस मामले पर बयान दें। और उन्हें यह भी कहा कि जहां एक तरफ वो इस दौरान शीतकालीन सत्र के दौरान अहमदाबाद भवन का उद्घाटन करने पहुंच सकते हैं, वो रैली करने जा सकते हैं, तो वो इस पर बयान क्यों नहीं दे सकते। ये सवाल खड़गे की तरफ से पूछा गया है। महुआ मोइत्रा ने भी ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है और आरोप लगाया है कि जिस तरीके से 141 सांसदों को बर्खास्त किया गया है। अब अडानी के शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है वो लोकसभा के चैम्बर में होगी। ये वहां पर महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा है। इसके अलावा भी दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये हिटलर जैसा काम है और कई विपक्षी नेताओं ने इस फैसले को और गलत करार दिया है और बीजेपी को घेरा है। अब आगे की बात करते हैं कि इस मीटिंग में और कौन सी बात निकलकर सामने आई। जो बात सामने आ रही है, इस मीटिंग में सबने मिलकर ये तय किया कि अब बदलाव की जरूरत है। 2024 से पहले विपक्षी दलों ने ये माना कि बदलाव की जरूरत है और लगभग 2024 से पहले पूरे देश में 8 से 10 बैठकें भी की जाएंगी।
इंडिया गठबंधन की इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दलों के नेताओं में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उनमें कोई अनबन है, तो वो मिलकर इसे सुलझाएंगे और इसीलिए वो चुनाव से पहले एक दूसरे से मीटिंग भी करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लोगों को ये दिखना चाहिए कि सारे नेता एक मंच पर खड़े हैं, तो इस बात पर जोर दिया गया। वही ये कहा गया कि 30 जनवरी, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया कि 31 जनवरी को उम्मीद की जा रही है कि एक संयुक्त रैली पटना में की जाएगी। वही ये बात भी कही गई कि 30 जनवरी से 2024 आम चुनाव के लिए कैंपेन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग में ये भी तय किया गया कि 141 सांसदों को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया है, उसके विरोध में 21-22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग में ईवीएम का मुद्दा भी उठाया गया। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और शरद पवार, जो कि इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इन दोनों ने, इनकी कमेटी बनी है जिन्होंने पहले ही चुनाव आयोग से शिकायत की है और इस कमेटी ने चुनाव आयोग से समय मांगा है कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो अभी ये मामला इस मीटिंग में भी खींचा गया, इस पर बात की गई। फिलहाल ये मोटे-मोटे कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बात की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो है मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के मुद्दे पर। अब देखना होगा कि आने वाले मीटिंग में इस पर और कौन सी बात सामने आती है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग दिसंबर में ही तय कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।